Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this very important class. Exercise 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दो बाकी हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कारपेंटर के हवाले से, जिसमें एक कारपेंटर के पास सम वुडन ब्लॉक्स प्लांक्स हैं, लकड़ी के तख्ते हैं. कुछ उनमें 12 सेंटीमीटर लेंथ के हैं और कुछ तख्ते उनमें 18 सेंटीमीटर लेंथ के हैं. अब वो उन तख्तों को इक्वली कट करना चाहता है, इक्वल साइज में. इस तरह से कट करना चाहता है कि उसमें से कोई भी तख्ते का पीस ज़ाया ना हो. एक तो वो इक्वली कट जाएं और उनमें से कोई भी पीस ज़ाया ना हो. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है ये HCF के हवाले से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD भी कहते हैं, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. जवाब तो इसका बहुत ही सिंपल और आसान है कि जो 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर लेंथ्स हैं, ये तख्तों की लंबाई है, इसका जस्ट HCF ले लें. तो जो भी इसका HCF होगा वो इसका जवाब होगा. मैं आपको जवाब बता देता हूँ. 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर का जो HCF है वो निकलेगा 6 सेंटीमीटर. 1 मिनट नहीं लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इन तख्तों को 6-6 सेंटीमीटर के पीसेस में काटेगा तो कोई तख्ता ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि 6 दूनी 12 सेंटीमीटर के तख्ते कट गए और 6 तिया 18 सेंटीमीटर के तख्ते भी कट गए इक्वली, कोई पीस ज़ाया नहीं हुआ. लेकिन क्या हम उन तख्तों को 4-4 सेंटीमीटर में नहीं काट सकते? 4 तिया 12 नहीं, 4 में नहीं काट सकते, क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता. क्या 3 के टेबल में काट सकते हैं? यस. 3 चौक 12 यानी 3 4 12 और 3 6 18. तो आपने देखा कि उनको जो हम 3 के टेबल में भी काट सकते, 3 सेंटीमीटर में भी काट सकते हैं, कोई वेस्ट नहीं होगा प्लान. क्या उनको हम 2 सेंटीमीटर में नहीं इक्वली कट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. 2 6 12 सेंटीमीटर के तख्ते कट जाएंगे 2-2 सेंटीमीटर में. इसी तरह 2 9 18 सेंटीमीटर के तख्ते भी 2-2 सेंटीमीटर में इक्वली कट जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उन तख्तों को काटना चाहते हैं तो उनको 2 सेंटीमीटर में भी इक्वली काट सकते हैं, उनको 3 सेंटीमीटर में भी इक्वली काट सकते हैं, उनको 4 में नहीं काट सकते, ना उनको 5 में काट सकते हैं. इसको ज़रा समझते हुए आगे लेके चलते हैं. तो उनको जो है फिर 6 सेंटीमीटर में भी काट सकते हैं, नहीं 4 में नहीं काट सकते, 5 सेंटीमीटर में इक्वली नहीं काट सकते. क्यों नहीं काट सकते इस पर बात करेंगे. 6 सेंटीमीटर में इक्वली काट सकते हैं, क्योंकि 6 2 12 और 6 3 18. समझ रहे हैं बात को? आइए देखते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है. अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है. क्वेश्चन में कह रहे हैं कारपेंटर, यस, कारपेंटर गॉट गिवन सम फ्री वुडन प्लांक्स. लकड़ी के तख्ते हैं उस कारपेंटर के पास. सम की लेंथ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कुछ तख्ते ऐसे हैं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है. एंड सम आर 18 सेंटीमीटर, और कुछ प्लांक्स ऐसे हैं या तख्ते ऐसे हैं जिनकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है. ही वॉन्ट्स टू कट देम सो डेट ही हैज़ इक्वल साइज प्लांक्स. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. वो इनको कट करना चाहता है इक्वल साइज में. अभी हमने बहस की कि इक्वल साइज तो बहुत सारे हो सकते हैं. 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर का भी इक्वल साइज हो सकता है, 6 सेंटीमीटर का भी इक्वल साइज हो सकता है. तो वो कौन से इक्वल साइज में कट करना चाहता है? इस क्वेश्चन में होना ये चाहिए था ही हैज़ इक्वल साइज, मैक्सिमम साइज होना चाहिए था. ये इक्वल मैक्सिमम साइज, तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन बन जाता. समझ रहे बात को? और मैक्सिमम इक्वल साइज कौन सा होता? 6 सेंटीमीटर होता. समझ रहे बात को? आइए देखें कैसे. मिसाल के तौर पर ये आपके पास ही इक्वल साइज प्लांट्स टू मेक यूजिंग देम ईजियर, ताकि उनको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके. तो व्हाट साइज प्लांट्स शुड ही कट, उसको किस साइज में प्लांट्स को कट करना चाहिए, ये आ गया.
किस साइज में, किस इक्वल साइज में कट करना चाहिए। टू अवॉइड वेस्टिंग एनी वुड, कि किस लकड़ी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, उसे किस साइज में कट करना चाहिए इक्वली कि लकड़ी ज़ाया ना हो। तो इसका जवाब है उसको 6 सेंटीमीटर में इक्वली डिवाइड करना चाहिए, कट करना चाहिए। 12 सेंटीमीटर के प्लांक्स को भी 6-6 सेंटीमीटर के पीसेस में कट करना चाहिए, और 18 सेंटीमीटर वाले जो तख्ते हैं उनको भी 6-6 सेंटीमीटर में कट करना चाहिए। तो कोई वुडन प्लांक या कोई लकड़ी ज़ाया नहीं होगी, और मैक्सिमम लेंथ में जो है तख्ते कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर तो पता है ना किन्हें कहते हैं, फर्नीचर का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले लोग कारपेंटर्स कहलाते हैं। तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जब उनके पास बहुत सारे तख्ते या लकड़ियाँ हों तो उनको मैक्सिमम लेंथ में वो कट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई में कट करें, ताकि कोई पीस ज़ाया ना हो। उनकी ख्वाहिश ये होती है। इज़ दैट क्लियर? लेकिन उस कारपेंटर की ख्वाहिश यहाँ पूरी हो सकती है अगर वो इन्हें 6-6 सेंटीमीटर में कट करे। देखें कैसा, तवज्जो रहे। ये फर्ज कर लें हमारे पास प्लांक है, इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं। एक प्लांक और ले लेते हैं, एक लकड़ी का तक मैं एक एक ले रहा हूँ ताकि समझाने में मुझे आसानी हो जाए। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कितनी है? 12, यही दिया हुआ है ना। 12 सेंटीमीटर के कुछ प्लांक हैं और कुछ तख्ते 18 सेंटीमीटर के हैं। देखिए अगर वो 18 सेंटीमीटर के प्लांक्स को बहुत सारे इनको कट कर सकता है इक्वली। 2 का साइज़ आपको बताया कैसे, 2 के साइज़ में। ये सोल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसका, सिर्फ समझाने वाली बात हो रही है। 2 सेंटीमीटर में काटे तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितने पीस आएंगे? 9, 2 9 ज़ा 18 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर प्लांक को कट करे कितने पीस आएंगे? देखें 2 सेंटीमीटर में कट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 6, 2 6 ज़ा 12 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर के इक्वल साइज में आ गए। इसी तरह वो चाहे तो 3-3 सेंटीमीटर में भी कट कर सकता है। 3 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर के प्लांक को 3 में कट करे तो 3 6 ज़ा 18, 6 पीस बन जाएंगे। और यहाँ पर इसको भी वो 3 सेंटीमीटर में कर सकता है इक्वली। 3 चौक 12, 12 सेंटीमीटर, तो 4 पीस बन जाएंगे। नहीं समझे बात को? क्या इनको वो 4 सेंटीमीटर में कट कर सकता है? अब यहाँ देखें, ये पॉइंट समझने वाला आ गया। 4 सेंटीमीटर में, आइए इसको देखते हैं पहले 12 वाले को। 4 सेंटीमीटर में इक्वली कट करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, 4 सेंटीमीटर में अगर इक्वली डिवाइड करेंगे, कट करेगा वो, तो 3 पीस 12 सेंटीमीटर के निकलेंगे। अब 18 सेंटीमीटर को 4 में कैसे कट करेगा? अब गौर कीजिए ज़रा इस पर, बस यहीं से पूरी थीम समझ में आ जाएगी क्वेश्चन की। तो 4 सेंटीमीटर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, किससे? 4 से। 4 4 दा कितने हो गए? 16, 5 से नहीं कर सकता। 4 5 ज़ा 20, 18 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। मुझे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या बनेगा? 16 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर में 4 तख्ते 4 सेंटीमीटर के निकल आएंगे। तो बाकी कितने बचे? 4 चौक 16 सेंटीमीटर। बाकी कितने बचे? 2 सेंटीमीटर लेफ्ट हो गए। नहीं समझे बात को? 2 सेंटीमीटर वाला पीस लकड़ी का ज़ाया हो गया। 4 चौक 16 और 16 और 2 18 होते हैं, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर ज़ाया हो गया। इसका मतलब है कि इनको 4-4 सेंटीमीटर में वो कट नहीं कर सकता। आइए 5 में करके देखते हैं। अगर वो 12 को 5 सेंटीमीटर में कट करे तो गौर से देखें, यहाँ पे वो कितने पीस बना सकता है 5 सेंटीमीटर के? 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 दा 10। लेकिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का पीस ज़ाया हो जाएगा। 5 2 दा 10, बाकी 12 में से 2 बचा, तो 2 सेंटीमीटर का पीस क्या हो गया? ज़ाया हो गया। इसको भी 5 सेंटीमीटर में अगर कट करेगा तो कैसे करेगा वो? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 पीस 5 सेंटीमीटर के निकलेंगे। 5 3 15, और प्लस कितने ज़ाया हो जाएंगे? प्लस 15 और 3 18, 3 सेंटीमीटर जो है पीस ज़ाया हो जाएगा। तो आपने गौर किया, वो 5 सेंटीमीटर में कट करेगा तो इस तरह से पीस 3 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर ज़ाया हो गया।
4 सेंटीमीटर में कट करेगा इक्वली तो 2 सेंटीमीटर ज़ाया हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन नंबरों में तो कट कर नहीं सकता। हाँ अलबत्ता वो 2 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर में इक्वली कट कर सकता है। इसी तरह चलते चले जाएं, क्या वो 7 सेंटीमीटर में इक्वली कट कर सकता है? नहीं। 7 के टेबल में ना 12 आता है ना 18 आता है। क्या 8 में कट सकता है? नहीं। अब 6 में करके देखते हैं, जो हमारा जवाब है 6 सेंटीमीटर में कट करके देखें स्टूडेंट्स। तो जब 6 सेंटीमीटर में कट करेंगे तो 3 पीसेस बनेंगे। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3, 6 तिया 18 सेंटीमीटर। इसी तरह इसको भी 6 सेंटीमीटर में वो कट कर सकता है 12 सेंटीमीटर को। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। नहीं समझे बात को? तो अब आप गौर से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इन प्लांट्स को इक्वली कट करना चाहता है तो इसके तरीके ये हो सकते हैं, या तो वो इनको 2 सेंटीमीटर में कट करे, या इनको 3 सेंटीमीटर में इक्वली कट करे, या इनको 6 सेंटीमीटर में इक्वली कट करे। इसके आगे कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें ये इक्वली कट हो सके, वरना फिर वो लेंथ से आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लिहाजा ये वो नंबर हैं कि जिसके अंदर जो है आप इक्वली कट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यूज़फुल उसके लिए तरीका 6 सेंटीमीटर वाला होगा। क्यों होगा 6 सेंटीमीटर वाला? उसकी वजह यह है कि इसमें लंबे लंबे तख्ते आएंगे, इक्वल साइज़ की ग्रेटेस्ट लेंथ आ जाएगी। और 2 और 3 सेंटीमीटर में भी इक्वली कट हो जाएंगे तख्ते, लेकिन छोटे छोटे पीस इक्वल बनेंगे। और कारपेंटर की ख्वाहिश ही होती है कि बड़े बड़े तख्ते आए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं यही कह रहा था, यहाँ पे जो इक्वल साइज़ लिखा हुआ है ना उन्होंने, इक्वल साइज़ के आगे इक्वल मैक्सिमम का लफ्ज़ होना चाहिए था। इक्वल साइज़ इन लेंथ, मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए था। तो ये इसका परफेक्ट जो है क्वेश्चन बन जाता और इसका आंसर होता। तो अब आप गौर से देखें, ये सब कौन है? ये सब 6 और 18, 18 और 12 अगर आप ले लें, 12, 18 ये 2 नंबर हैं, ये सब उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। इसके फैक्टर्स हैं। 12 और 18 कौन है? ये फैक्टर्स हैं। और इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? यानी ये सारे क्या हैं इसके? यूँ समझ लें कि SCF का दूसरा नाम GCD है। तो इस तरह समझने में आसानी हो जाएगी। SCF का दूसरा नाम क्या है? GCD। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है। तो 12 और 18 सेंटीमीटर के सारे डिवीजर हैं। 2 भी 12 और 18 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 12 और 18 को डिवाइड कर सकता है, 6 भी 12 और 18 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर डिवीजर। लिहाजा यही हमारा SCF होगा और यही वो GCD होगा। तो पता ये चला कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर लेंथ का आपने HCF या GCD निकालना है। समझ रहे हैं बात को? ये तो पूरा इसका जवाब भी हो गया और सारा सिनारियो भी हो गया। आइए अब सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्व यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्व we must यहां से लिखें, डेटा टाइप का बनाने। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। सम प्लांट्स एटीन सेंटीमीटर इन लेंथ, जिनकी लंबाई, कुछ तख्ते ऐसे हैं जिनकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है इन लेंथ। अब वो क्या करना चाहता है? इनको कट करना चाहता है इक्वली। कट देम इक्वली इन ग्रेटर लेंथ, या मैक्सिमम लेंथ कहना चाहिए था। बड़ी से बड़ी लंबाई में इसको वो कट करना चाहता है।
इज डेट क्लियर, ये क्वेश्चन है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको क्या मालूम करना है, HCF मालूम करना है। बहस कंप्लीट हो चुकी है, ये आपका डेटा तैयार हो गया क्लास से। आप चाहें तो यहाँ पे डेटा की हेडिंग डाल लें और सॉल्व की यहाँ ना डालें, सॉल्व की हेडिंग यहाँ डाल लें। अब देखें HCF कैसे निकलेगा। 12 से 18 सेंटीमीटर का HCF निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। फैक्टर्स बना लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 1 2 3 4 6, ये सारे इसके समझ लें फैक्टर्स में आते हैं। बल्कि इसको यूं कहना चाहिए कि ये इसके जो है डिवीजर हैं, सॉरी डिवीजर कहना, ये इसके डिवीजर हैं। ओके, डिवीजर ऑफ 12 1 2 3 6, और उसके बाद क्या आएगा, और भी बहुत सारे आते चले जाएंगे, मैं वो नहीं लिख रहा। इसी तरीके से 18 के डिवीजर देखें क्या होंगे, डिवीजर ऑफ 18 1 2 3 6, और भी आएंगे, लेकिन वो हमारे इस क्वेश्चन की रेंज से आउट हो जाएगा। इज डेट क्लियर। अब इनमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो देख लें कौन सा है, वो कौन सा है, 6। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर डेट इज 6 सेंटीमीटर। तो ही, और इसी को HCF कहते हैं, ये तो पता है ना हमें। यही क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। यानी इसको भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 दा 18। तो 12 का और 18 का, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 6 है। ये ग्रेटेस्ट, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। बस ही शुड कट देम, कारपेंटर स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, शुड कट प्लांक्स equally in 6 centimeter length. To avoid wasting any wood. आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टूडेंट हम जो आपसे बात करेंगे वो इसका क्वेश्चन है, एक नज़र में चाहूँगा कि आप उसे देख लें प्लीज़। जी, ये वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कारपेंटर वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एट हैदराबाद एज 10:30 AM। ट्रेन ए और ट्रेन बी हैदराबाद स्टेशन पर रुकी हुई है। दो ट्रेन 10:30 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त। ट्रेन ए स्टॉप्स एवरी 12 मिनट्स एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एवरी 14 मिनट्स। ट्रेन ए 12 मिनट के बाद रुकती है और ट्रेन बी 40 मिनट्स के बाद रुकती है। व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर, दोनों एक साथ कब रुकेंगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस पर सिलसिला कलाम हमारा जारी रहेगा। लिखने बोलने में कोई गलती हो गई है तो आप कमेंट्स की सूरत में ज़रूर इस्लाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।